विष्णु जैन जी, इन्होंने जो कहा इसका सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे अमीक भाई की इस बात से ऐतराज, इन्होंने कहा कि मैं गैर हिंदू हूं। मैं अपने बिहाफ पे और जितने मेरे जैन मुनि हैं जिनको मैं नमस्तु करता हूं, उनके बिहाफ पे कहना चाहता हूं कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। तो जो ये बोल रहे हैं कि हम अलग हैं या हिंदू समाज अपने आप को हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं मानते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उतना ही सनातनी और उतना ही जैन हूं, हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाके रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। पहली बात, अमीक भाई को बड़ी चिंता थी गिरनार में क्या हो रहा है। नाविका जी, एक बहुत मर्मम घटना बताना चाहता हूँ। 2013 में सुधांशु जी यहाँ पे हैं, उनको अच्छे से याद होगा, और ये मैंने इसके ऊपर केस किया था, मेरे पास इसका एफिडेविट पूरा रिकॉर्ड है। जब 2013 में फरवरी में अखिलेश सरकार आई थी तो हमारे लखनऊ में एक बुद्धा चौक होती थी, बुद्धा पार्क होता था और महावीर चौक थी। वहां पे महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी थी नमाज के बाद, ठीक है। बुद्धा जी की मूर्ति, वीडियो है उसका, उसके ऊपर पेशाब की गई थी, ठीक है। मैं नेशनल चैनल जब आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी और सुनिए, और नाविका जी, हमने रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट को कि हमारी महावीर स्वामी की मूर्ति को वापस स्थापित करिए। सरकार ने नहीं किया। जस्टिस उमानाथ सिंह साहब की बेंच थी, हम लोग ने याचिका की, कोर्ट ने कहा जो पहले मूर्ति थी उससे भव्य मूर्ति वहां पे इमीडिएट लगाई जाए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकली। आज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे बात की कि एक मिनट बता रहा हूँ, जूनागढ़ की बात पे भी आ रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ जो निहत्ते का आज तो 6 दिसंबर है, निहत्ते सर आप ऐसे बीच में, सर आप ऐसे बीच में लखनऊ की बात बता दी। काउंटर अपने आप को बचाइए मत। जूनागढ़ के जैन समाज के साथ खड़े हो, पूरा मुल्क देख रहा है आपको। आप विष्णु जैन, आप युवा हो, बोलेंगे आप युवा हो, आप युवा हो, राजनीति राइट हो या कुछ भी हो, और तुम्हारे आप युवा हो, बयान है तालिबान मेरे दिल में, आप युवा हो, बोलो आप युवा हो, मेरे दिल में शफीकुर बीजेपी आपका इस्तेमाल कर रही है, गलत बात है, उड़ाया था। लेकिन जूनागढ़ पे जैन मंदिर के हमले पर नहीं बोल पाओगे। बोलो, बोलने लगते हैं आगे, पूरा देश के जैन देख रहा है। बोलो बोलो बोलो, माफ कीजिए, क्या हो रहा है? डीएनए सबका चेक कराना पड़ेगा। अरे आप लोग संविधान को कभी तो मानो, संविधान की शपथ लेके चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और जो मैटर सब बाकी आप बात करते हो जाके संविधान की शपथ। मैं तो चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट इस बात का वारिस पठान भाई, मैं सबसे पहले नहीं, वारिस भाई मैं सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, आप संविधान मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। तो संविधान के समय शपथ लेते वक्त फिलिस्तीन क्यों याद आ रहा था? फिलिस्तीन था ना? ठीक है, आ रहा था। सुनिए, नंबर 1। नंबर 2, संविधान मानते हैं ना? बिल्कुल मानते तो हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी माना जाए तो भी कैरेक्टर कैसा था ये सर्वे करने में कोई दिक्कत नहीं है, बदलने में दिक्कत। दोनों का जवाब। पहले फिलिस्तीन पे बात हुई, मुझे बताओ सुधांशु जी, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है, भारत सरकार का फिलिस्तीन के ऊपर क्या ओपिनियन है? फिलिस्तीन नहीं है भारत का। सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, भारत देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, एड भेज रहे हैं, फिलिस्तीन को समर्थन कर रहा है कि नहीं भारत? आप बताइए, ऑफिशियल स्टैंड भारत का है या नहीं है? सुनिए, है भारत का स्टैंड? आप क्या बोलेंगे, आप बताइए। तो आपने कहा जजमेंट की बात, हमारे जजमेंट में तो ये नहीं कहा कि देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट टेंपल को तोड़ के मस्जिद बनाया है। बताइए मेरे को, कहां है हमारे स्टैंड का एविडेंस है कि फिलिस्तीन ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है। आपके नेता बोलते हैं जय फिलिस्तीन, और मोदी जी के लिए उन्होंने जय जयकार किए फिलिस्तीन की सरकार ने। मैं रमेश सब्बरवाल जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सारी अगर कह सकें तो मुसीबत की जड़ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। मैं पूछना चाहती हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप लेकर आए, उसके बाद उसमें जो लिखा हुआ है कि एएसआई के अंडर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, ये बात किसी के समझ में क्यों नहीं आती और आपके लोग भी उसे क्यों नहीं समझना चाहते? नंबर 1। नंबर 2, जब आप वो एक्ट लेकर आए तो जम्मू कश्मीर पर क्यों नहीं लागू किया था? क्योंकि प्रेम सिर्फ मुसलमानों से है, हिंदू मंदिरों की बिल्कुल चिंता नहीं थी आपको कश्मीर में? सवाल नंबर 2। और शाहबानो केस, जो संविधान की इतनी बात करते हैं, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद जो एक्ट बदल देते हैं, लॉ बदल देते हैं, उनसे संविधान के पाठ इस देश में आज पढ़ाए जाएंगे? मैडम, एएसआई मॉन्यूमेंट है। मैं मिस्टर जैन से पूछना चाहता हूं कि अब ये बोल रहे थे कि इन्होंने लखनऊ के अंदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को लिखा जब वो स्टैचूज गिरे,
क्या आपने एएसआई को कभी लेटर लिखा था संबल के लिए? बिल्कुल लिखा था। एक सेकंड, आपने पेटिशन नहीं पढ़ी? एक मिनट पूरी बात, पूरी बात। क्या सरकार का काम आप करेंगे? क्या आपने सरकार को चिट्ठी लिखी है एएसआई को? नहीं। मैं कुछ एक प्लीज मुझे कहने दो। डीजी एएसआई क्या कर रहा था? वाई वो क्यों नहीं कोर्ट में गया और आप क्यों गए? ठीक है, अब मैं ये जो मैं पूरी बात कह लूं, पूरी कह लूं, मैंने नहीं बोला। सरकार के मंत्री क्या कर रहे थे? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एएसआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। डायरेक्टर जनरल क्या कर रही थी? क्या कर रहा था? मेरा एक सबमिशन है, क्या हम देश को, मैं आज बैठ के सुन रहा था, इस देश का हीरो महात्मा गांधी था जिसने देश में आजादी दिलाई, अंग्रेजों से लड़कर। भगत सिंह भी थे। एक सुनिए, मैं कुछ और कह रहा हूं, सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। एक माँ बाप के 4 बच्चे घर में होते हैं, सारे 4 बच्चे जो होते हैं उनमें जो बड़ा होता है, जो ज्यादा अच्छा काम करता है, उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलती है। तभी फादर ऑफ द नेशन कहा था। छोटे बच्चे को माँ जो कमजोर होता है, कभी कभी 4 में से बीच वाला कमजोर हो जाता है, उसको ज्यादा प्यार करती है। ये लोग कम थे, इस देश को सेकुलर रखा गया था। हम लोग अनडिवाइडेड इंडिया से आए हैं, हम लोग खाली हाथ आए थे। हमें मालूम है कि हमें कितना प्यार नेहरू जी ने, महात्मा गांधी के समय में कांग्रेस की सरकारों ने कितना दिल्ली के अंदर, जो आप लोग चल के, हम पंजाबी लोग वहां से खाली हाथ आए थे, मेहनत करके हमें खड़ा किया उन लोगों ने। मेरा ये कहना है कि क्या हम इस देश को वापस ले जाना चाहते हैं 1500 के अंदर? सबरवाल साहब ने जो बोला, तो मैं महात्मा गांधी जी के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए संघ के प्रातः स्मरण में भारत के अनादिकाल से आज तक के जिन महापुरुषों का नाम लिया जाता है उसमें महात्मा गांधी का भी है। परंतु मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, 1956 में बीबीसी को दिया गया डॉक्टर अंबेडकर का इंटरव्यू, उनकी आवाज में अवेलेबल है। उसमें महात्मा गांधी जी के बारे में क्या क्या कह रहे हैं मैं बोलना नहीं चाहता, जिन्होंने कहा पूरे देश ने अपना हीरो माना। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में देखिए, उन्होंने महात्मा कहने से तो साफ इनकार किया, और बाकी क्या क्या बोला ये उनके ऊपर देखिए। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा वो लोग कम थे, मुस्लिम कमजोर थे, इसलिए उनका साथ दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये मुल्क आजाद हुआ 560 रियासतें थीं, कोई पारसी रियासत आप बता सकते हैं? नहीं। कोई जैन रियासत बता सकते हैं? नहीं। 1-2 महाराजा पटियाला छोड़ दीजिए, सिख रियासत नहीं थी, ईसाई रियासत नहीं थी, यहूदी रियासतें नहीं थी। और आज स्थिति क्या है कि जैन सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट करने वाली कम्युनिटी है। आज सिख सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है, और छोटी सी कम्युनिटी पारसी। आज आप समझिए, चाहे हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा से लेके फर्स्ट फील्ड मार्शल मानेकशॉ से लेके कितने लोग हुए, मगर आप कह रहे हैं कमजोर थे। अरे साहब, उत्तर से दक्षिण तक रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब लखनऊ, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, हैदराबाद के निजाम भरे पड़े हुए थे। और उसके बाद जिनके पास पैसा था, इशरतों के ठाट थे और ऐश के असबाब थे, मीना सुराही, गुलबदन साकी, शराबो आप थे, वो कहते हैं आज हम मजलूम हो गए। जाके चेक करिए 1931 के सेंसस में यूपी में जानते क्या था? कास्ट वाइज डाटा, इसलिए मैं कह रहा हूं, 8 या 9% थी रेट ऑफ लिटरेसी। हिंदू समाज की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी ब्राह्मण मानी जाती थी, 15% रेट ऑफ लिटरेसी। क्षत्रियों की 13% रेट ऑफ लिटरेसी। सैयद मुसलमानों की 24% रेट ऑफ लिटरेसी, 24%। जानते क्या हुआ? ये आप लोगों के चक्कर में पड़ के ये हो गए, जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे ये बताइए कि उलझुल हो गए। सुधांशु भाई, बहुत छोटा सा आपसे कुछ सवाल है। जिन लोगों ने धर्म के नाम पे भारत को बांटा, पाकिस्तान गए? नहीं गए। जिन लोगों ने इस मादरे वतन को अपना चुना, मौलाना हजरत मोहानी को, भगत सिंह को, अशफाकुल्ला को, चंद्रशेखर को, गांधी को, जिनको अपना माना, मेरे बाप दादा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, पूरी बात, जिन्होंने कहा कि ये जो भारत का संविधान है, ये जो भारत का संविधान है, हवा में मत बात करिए। यही हमारा जिन्ना कहां से चुन के आए? हमारा मजहबी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोलो, जिन्ना कहां चुन के आए थे? जिन्ना कहां चुन के आए थे? सूरत। न ढाका से, न चंडीगढ़ से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे? पूरी बात सुनिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे डिप्टी सीएम? सुनिए, मुस्लिम लीग सीट से चुन के आए थे, 95% मुस्लिम ने उनको वोट दिया। 95% मुस्लिम लीग से इंडिया में डिप्टी सीएम बनने वाले देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है। ये दिन आ गया है, नहीं है, ये दिन आ गया है। चिल्लाना है, फैक्ट पता नहीं है। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, हिंदू राष्ट्र का जो पूरा आइडिया है, ये दिखाओ।
हिंदू राष्ट्र का विरोध किया था। सोच करो। अब मैं बताता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का विभाजन, उसमें उन्होंने पेज नंबर 100 से 105 के बीच में लिखा है कि मुसलमानों के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है जहां सिर्फ अपने लोगों के लिए मोहब्बत है और बाहर वालों के लिए सिर्फ नफरत और हिकारत है। कोट किया है मैंने किताब, कोट किया है मैंने पेज, अंट शंट मत बोलो मेरे भाई। पास्ट टेंस से निकलकर प्रेजेंट टेंस में आना चाहते हैं, प्रेजेंट टेंस में आइए और मुझे ये बताइए कि अगर किसी भी साइड, अगर वारिस भाई को कोई भी मुद्दा उन्हें खटक रहा है तो कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। हिंदू भी कोर्ट जा रहा है, विष्णु जैन भी कोर्ट जा रहे हैं। अब कोर्ट जाने में, कोर्ट के सर्वे ऑर्डर करने में, बड़े कोर्ट के ये कहने में कि अभी जो राजदार होता है उसे कोर्ट जाने में डर लगता है। हिंदू जो जा रहा है कोर्ट में ना, चले जाइए, सुनिए, इसमें दिक्कत क्या है? गलत इंटेंशन से जा रहा है। नहीं, ये लोग जा रहे गलत इंटेंशन से जा रहे क्योंकि ऑलरेडी मेटल सेटल हो चुका है। विष्णु जैन जी, गलत इंटेंशन वाला कौन है? ये विष्णु जैन जो पत्थर उठाता है या जो कोर्ट? अरे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बात का पता है केंद्र क्या है? केंद्र यह है कि ज्ञानव्यापी में जिस दिन जिसको फाउंटेन कह रहे हैं और हम शिवलिंग कह रहे हैं, जिस दिन उसकी जांच हो गई साबित हो जाएगा कि वो शिवलिंग है। और मैं आपको बता दूं, उस जांच को रुकवाने के लिए यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए। मैं कहूं इनके इंटेंशन सही नहीं है, इनके दिल में चोर है, मैं भी तो बोल सकता हूं, पर मैंने कहा कि ठीक है लीगल बात है, आप अपनी लीगल बात कोर्ट में रखिए। अब एक मिनट सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आज जो जितनी ये लड़ाई हो रही है ना, जो हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो इश्यूज उठा रहे हैं, मैं इसको बताना चाहता हूं, इसको आप लोग एक अलग दृष्टिकोण से ले रहे हैं, हम लोग इसको अलग दृष्टिकोण से लेते हैं। हमारे दृष्टिकोण के रूप में ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के, हमारे कल्चरल के केंद्र थे। मतलब आस्था, मतलब आप आस्था की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, संविधान की बुनियाद पे जा रहा हो, आस्था से चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। बताओ मेरे को बताओ, आस्था पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। जब आपके पार्टी के अध्यक्ष अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए तो आप मेरी बाप की क्या इज्जत करोगे? लीगल बात करो, आप बीच में बोली समझ गए? ये बैठे हुए आप मेरे पिताजी की बात में बीजेपी कमेंट करेंगे, लीगल बात करो, जवाब दूंगा। नेता आपने क्या बोला? आप कानूनी बात करो। नहीं, आपने क्यों बोला सपने की बात? जब पहली बात सर्वे हो गया, दूसरे दिन दंगे करवाने गए थे, तो मैं भी आपको दंगे करवा के संभल को जला के इनको फायदा पहुंचा रहे हैं। समझ लीजिए, आप ये बात समझ लीजिए, जो भाषा आप समझते हैं आपको इस्तेमाल करके, अगर आप नेता हो तो मैं भी वकील हूं।